वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व रऊफना व रहीमना व करीमना व मलजअना व मअवाना नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर सुदूरिना व नूर कुलूबिना व नूर कुबूरिना व नूर ईमानिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदिया दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब तारीफ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लह वास्ते जिस खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहदत फैल सन नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि मौला करीम आखिर दम तक साडे दिलों के अंदर ए नूर ईमान कायम दायम साबित रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे नूं रात दियां चंद घड़ियां दे अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक। ओ मस्जिद अक्सा जिस दे इर्द गिर्द असां बहुत सारियां बरकतां रखियां हुई हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना ताकि असी अपने खास बंदे नूं अपनियां खास निशानियां दिखा दईए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर बेशक साडा बंदा सुनन वाला और देखने वाला है। यह आयत मेराज और दूसरी आयत करीमा जिसके अंदर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। असां कुरान पाक नूं बड़ी बरकत वाली रात विच नाजिल फरमाया।
अज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर ये दो मौजू होंगे। अल्लाह ताला हक और सोच सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाजी बारकना हौलहु, ओ मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द असां बरकत रखी हुई है। पहले फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम, सैरे मेराज का आगाज मस्जिद हराम यानी खाने काबे तो होया और मस्जिद अक्सा तक सैर का जिक्र अल्लाह तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। एक है मस्जिद अक्सा, एक है खाना काबा। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और मौजूदा किबला खाना काबा शरीफ, ये दोवें घर ही बड़ियां अजमतां वाले ने। और मेराज शरीफ के हिस्से देखो, एक मेराज का पहला हिस्सा है जमीन तो जमीन तक की सैर, यानी मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक सैर। ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इस मौजज़े के अंदर होर भी बड़े मौजज़े, कई मौजज़ियां का मजमूआ है। और मेराज शरीफ का दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा तो आसमाना तक का सफ़र, और तीसरा हिस्सा फिर सिदरा तो अगे जड़ी मखलूकात की आखिरी हद है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम सारिया हद्दां पार करके खुदा दे लामकान ते पहुँचे। मुख्तलिफ दर्जन मेराज के मुख्तलिफ हिस्से इस आयत करीमा के अंदर ज़मीनी सफ़र का जिक्र है। बाकी आयात बय्यनात उतले सफ़र का बयान कर दिया। ये चीज़ भी हैरान कोने कि एक बशर होवे तो फिर रातों रात खाने काबे तो मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। अकल नहीं मनदी। और जड़ा ईमान ले आएगा, मन जाएगा, ये ज़मीनी सफ़र रात दियां चंद घड़ियां के अंदर तय हो सकता है, वो आसमाना की सैर के उत्ते भी ईमान ले आएगा। तो जड़ा मस्जिद अक्सा तो मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक का सफ़र जड़ा नहीं मनता, वो सामने आसमान के सफ़र की गल करना ही बेकार है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़मीनी सफ़र का जिक्र फरमाया। अबू जाल ने इनकार भी तां ही किया, अकल नहीं मनदी कि जड़ा सफ़र महीनों का तय करके ऊंटां के जरिए या पैदल सफ़र महीनों का सफ़र तय करके बंदा मस्जिद अक्सा के अंदर पहुँचता है, वो रातों रात किवें सफ़र तय हो गया। मक्के वाले अबू जाल वगैरह गए सन मस्जिद अक्सा की उन्हें ज़ियारत की सी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जदों मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया कि मैं रातों रात गया भी तो वापस भी आ गया, अबू जाल कहने लगा वो मशरक वाली साइड का जरा नक्शा बयान करो। मस्जिद अक्सा का मगरबी हिस्सा कैसा है, उसका नक्शा और हुलिया बयान करो। उसका शुमाल कैसा है, उसके जनूब वाली साइड से किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां भी जे गए होणगे तो दसदे जाणगे। सवाल इस नीयत किया कि होवे साडे जिहा बशर रातों रात किवें चला गया मस्जिद अक्सा के अंदर, असीं तो महीनों का सफ़र तय करके पहुँचने आ, एडा वड्डा सफ़र रातों रात किवें हो गया। अबू जहल पुछदा गया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम सारियां सारियां निशानियां दस दे गए। अबू जहल हैरान सी कि असां इन्हां दा बचपन और जवानी देखने आ के मक्के तो बाहर नहीं गए, मस्जिद अक्सा वाल नहीं गए,
तो जे असां सवाल किया तो सारिया निशानियां सही सही दसी आंदे। अबू जाल दी गर्दन भी झुक गई, लाजवाब हो गया, दिल मन गया कि निशानियां तो सारिया दसी आउंदे कि जिवें वेख के आए। दिल मन गया पर उत्तों तो इनकार करदा है, चुप कर गया, गर्दन झुका दी थी। लेकिन जदों सिद्दीक अकबर ने सुनिया अबू जाल की जुबान विचों, तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने सब तो पहले तस्दीक की थी, जिसके इनाम के अंदर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। एक हस्ती होए जिहड़ी सच लैके आई, एक हस्ती होए जिन्हें सब तो पहले उन्होंने तस्दीक की थी। अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक नूं इस आयत करीमा के अंदर सिद्दीक दा लकब अता फरमाया। अल्लाह अकबर। खाने काबे दे बारे विच रब इरशाद फरमांदा फीहे आयातुन बय्यिनात। खाने काबे दे अंदर बरकतान। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमांदे खाना काबा खुद भी बरकत वाली जगह, हजरे अस्वद भी बरकत वाला, मकाम इब्राहीम भी बरकत वाला, सफ़ा मरवा दियाँ पहाड़ियाँ भी बरकत वालियाँ, और काबा शरीफ के अंदर अंबिया दे मिज़ारात वो भी बरकत वाले। जिहड़ियां बरकतां मस्जिद अक्सा दे आले दुआले सन, वो खाने काबे दे अंदर बरकतां, अंबिया दे मिज़ारात, मकाम इब्राहीम, और फिर मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, ओ मस्जिद अक्सा जिदे इर्द गिर्द असां बरकतां रखियां। हर मुवाहिद तौहीदी नूं पुछो, वो यही कहेगा कि अल्लाह दे घर दे विच बरकत होंदी है, खाने काबे दे अंदर बरकत, हर मस्जिद के अंदर बरकत। लेकिन मस्जिद अक्सा दे बारे में फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा दे अंदर वालियां बरकतां ते बरहक ने, लेकिन जिहड़ियां बरकतां ते निशानियां असीं विखाना चाहते सी वो मस्जिद अक्सा दे आले दुआले ने। तफसीरां उठा के देखो, मस्जिद अक्सा दा नक्शा उठा के देखो, एक ते बागात ने मस्जिद अक्सा दे आले दुआले, ते मेराज बागां दी सैर वास्ते नहीं कराई। अंबिया दे मिज़ारात, नबियां दे अहले बैत दे मिज़ारात, उन्हां साहब कौमतां दे औलिया अंबिया दे सुहाबा दे मिज़ारात, ते जिन्होंने रब इरशाद फरमांदा मस्जिद अक्सा दे आले दुआले असां बरकतां रखियां, यानी अल्लाह दे प्यारियां दे मिज़ारात मस्जिद अक्सा दे आले दुआले, ते रब फरमांदा बरकतां आले दुआले ही ने। तो पता चलिया अल्लाह दे प्यारियां बंदियां दे मिज़ारात बरकत वालियां जगह ने। कुरान पाक दी नस्से कतई आयत करीमा तो साबित हो रहा है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम अंबिया दे मिज़ारात वास्ते तशरीफ ले गए। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र कोलों गुजरिया तो सरकार फरमांदे कि मैं देखा कि कब्र दे अंदर खड़े होके हाथ बन के पढ़ रहे सन या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाहि अलैका। काइमुन युसल्ली, कब्र दी जिंदगी दे इनकार करने वाले खामोश हो जाते हैं कि मैयत नूं कब्र के अंदर लिटाया जाता है, नबी होवे वली होवे, कब्रां के अंदर लिटाया गया तो खड़े किवें हो गए। पता चलिया कब्र के अंदर भी जिंदगी होंदी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों किसी कब्र से कोई जाके दुआ कर दे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, कब्रां वालियां नूं सलाम कहंदा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रां वाले उहदे सलाम नूं सुनदे भी ने ते जवाब भी देन देन। दुनिया ते अगर जान पहचान लेंगे मेरी कब्र ते कौन आया खड़ा है, कौन सलाम कह रहा है,
फिर उन्होंने जवाब भी देंदे कबर दी मना मट्टी साहिबे कबर दी निगाह दे अगे कोई पर्दा नहीं, कन्ना दे अगे कोई पर्दा नहीं। कबर दे अंदर या बंद कमरे दे अंदर अगर कोई बोले असी बाहर खड़े होइए नहीं सुन सकते, बंद कमरा है, असी अपने आप को जिंदा समझने हैं ते कबर वालियां असी मुर्दा समझने हैं। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पहचानेगा भी कि मेरी कबर से कौन आया है, कौन सलाम कह रहा है, फिर उसका जवाब भी देने। ये आम आदमी की कबर है, मोमिन की कबर। अंबिया औलिया दा ते मकाम ही बड़ा बुलंद है। सरकार ने फरमाया जदों तुसी मैयत नूं दफन करके वापस आंदे हो ला यस्माउ क़रअन आलिहिम, सरकार ने फरमाया तुहाड़ियां जुतियां दी आहट नूं भी कबर वाला सुनदा है। जुती दी आहट सानू भी बाज़ औकात नहीं सुनींदी, लेकिन कबर वाला सुन रहा है, इस वास्ते कि दुनियावी जिंदगी नालों आला और बेहतर जिंदगी कबर वाली जिंदगी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। युसल्ली, युसल्ली दा माना नमाज पढ़ना भी हुंदा, सलातो सलाम पढ़ना भी हुंदा। अगर कबर के अंदर नमाज पढ़ रहे सन तो नमाज भी जिंदगी दी अलामत है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कबर के अंदर नमाज अदा फरमा रहे हैं। पता चलिया कि अल्लाह ताला दे मुकर्रब और नेक बंदे कबरां दे अंदर मुकय्यद नहीं हुंदे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्होंने शाना ते आज़ादियां भी अता फरमाइया हुई। अगर मना किया जाए कि कबर के अंदर नमाज पढ़ रहे सन, ये भी मना हो सकता है, ये भी जिंदगी दी दलील। लेकिन मौका और महल की मुनासबत अगर देखा जाए तो फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जदों ऐलान है कि इमामुल अंबिया की सवारी तशरीफ लिया रही, महबूबे खुदा जाने कायनात की सवारी तशरीफ लिया रही, तो उहदे अदब का तकाजा यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, तो जो सरकार की सवारी आवे तो सलाम अर्ज कर रहे हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाहि अलैका। अगर सरकार कबर को गुजर दें तो मूसा अलैहिस्सलाम कबर इसने, तो जे सरकार मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंच दें तो मूसा अलैहिस्सलाम उथे अगे खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। पहले के तमाम अंबिया अपनी अपनी ड्यूटियां अदा करके चले गए, तो मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह अकबर उस अहदे मीसाक वाली आयत करीमा दसती है कि जो रब्बे कायनात ने फरमाया नबियो तुसा मेरे यार दे उत्ते ईमान भी लियाना है तो उन्होंने मदद भी करनी। अल्लाह ताला ने अहद लिया अंबिया को आलम अरवाह के अंदर, तुसा मेरे महबूब दी ताजदार खत्म नबूवत दे उत्ते ईमान भी लियाना तो मदद भी करनी। अंबिया ने अर्ज किया या अल्लाह जे ओ मकसूदे कायनात है तो या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब का दीदार सानू किवें नसीब होएगा, असी ते ड्यूटियां अदा करके दुनिया तो चले जाएंगे। रब ने फरमाया नबियों ते रसूलों परेशान ना हो, मस्जिद अक्सा दे अंदर नाले मेराज करावांगे, नाले तुहानू भी बुला लांगे, तुसी दीदार भी कर लिया जे, ते नाले उन्हां दे मुक्तदी होने का शरफ भी हासिल कर लिया जे। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया मेरे नबी अलैहिस्सलाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो जला के जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया रसूल मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। अगर इस्तकबाल कर रहे हैं तो कबरां विच कौन सी, जे कबरां विच सन ते इस्तकबाल कौन करना आ गए। पता चले अपनी कबरां के अंदर भी हाजिर नाजिर और मस्जिद अक्सा के अंदर भी हाजिर नाजिर सन। लेकिन उस आदमी की अकल ते हैरानगी है जिहड़ा कहता है कि शैतान का हाजिर नाजिर होना तो कुरान से साबित है, नबी का हाजिर नाजिर होना साबित ही कोई नहीं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अंबिया अपनी कबरां के अंदर भी मौजूद ने, मस्जिद अक्सा के अंदर भी हाजिर। तो जो सरकार की सवारी आती है
फिर या तमाम अंबिया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलातो सलाम के नजराने पेश कर दें। तमाम अंबिया दे नाल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफहा फरमाया, तमाम अंबिया दे नाल मुसाफा फरमाया। तो जिबरील अलैहिस्सलाम नाल नाल ने फिर सरकार मिंबर से जलवागर होए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लग के तमाम अंबिया दे बयानात होए। हर नबीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने इकरार किया, इकरार किए कि मैनू जड़ियां शाना मिलियां ने इस प्यारे महबूब के सदके मिलियां। ये इन्हां दी अता है, इन्हां दे सदके रब ने सब कुछ दिता है। जेड़े कमालात दिते, जेड़े मोजज़ात दिते, जड़ियां आसमानी किताबां दित्तियां, जो सहीफे सानू अता फरमाए, वो इस प्यारे लजपाल का सदका सानू मिले। तमाम अंबिया ने इकरार किया इस चीज़ का। तो जिबरील अलैहिस्सलाम स्टेज सेक्रेटरी सन। सब तो पहला ऐलान, ए ग्रोहे अंबिया रसूल अब तशरीफ लाते हैं अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी औलाद, ए मेरे औलाद विचों चुने हुए नबियों ते रसूलों, अल्लाह ताला ने मैनू इल्मे अस्मा अता फरमाया इस प्यारे महबूब दे सदके। अपने दस्ते कुदरत दे नाल अपनी सूरत ते बनाया, मैनू मट्टी विचों गारे विचों बनाया इस प्यारे महबूब दे सदके। मैनू वेखण दी ताकत, सुनन दी ताकत, बोलन दी ताकत, चलन फिरन दी ताकत इस प्यारे महबूब दे सदके रब ने अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इस प्यारे महबूब दे सदके मैनू मसजूदे मलाइका भी बनाया, तो इल्मे अस्मा भी अता फरमाया। जन्नत के अंदर सकूनत भी अगर मैनू मिली इस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके, जेड़े अज मिंबर दे उत्ते जलवागर ने। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम दियां सारियां इनायतां दा जिक्र फरमाया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिबरील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब तशरीफ लाते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मैनू आदम सानी बनाया इस प्यारे महबूब दे सदके जड़ा मिंबर ते जलवागार है। ए ग्रोहे अंबिया रसूल, अल्लाह ताला ने इस प्यारे महबूब दे सदके मेरी कश्ती जोधी पहाड़ ते सलामती दे नाल उतारी है। सदका ते फैज सारा इन्हां दा सी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैनू यदे बैदा आता होया इस प्यारे महबूब दे सदके। मैं अगर पत्थर ते जरब लगावा आसा मुबारक दे नाल चश्मे जारी हो जाते हैं। एक कमाल भी इन्हां दे सदके मिलिया। अगर दरिया के अंदर जरब लगावा, दरिया रस्ते छड़ देवे, मुर्दे नू गोश्त का टुकड़ा लगावा, मुर्दा जिंदा हो गया इस प्यारे महबूब दे सदके। कोहे तूर ते अल्लाह ने मैनू शर्फ हम कलामी बख्शिया इस सदका इस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े तुहाडे सामने जलवागर। तमाम अंबिया रसूल इसी तरीके नाल अला हाज़ल क्यास बयान फरमा रहे हैं, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी अज़मतां दा एतराफ़ भी कर रहे हैं और इस चीज़ का ऐलान भी कर रहे हैं कि साढ़े कमालात मोजज़ात इन्हां दे कमालात दा फैज़ है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी तरीके नाल। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमा के खतीबुल अंबिया बन गए। तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया रसूल पीछे इस इमाम साहब हाथ बन के मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे मुक्तदी बन के खड़े ने। सब अंबिया दे सिर सजदे दे अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कदमां विच झुके ने। अंबिया इकरार कर रहे हैं कि ये साडे भी, असी ते कौमां दे इमाम आ, ये साडे भी इमाम ने। अल्लाह अकबर। मस्जिद अक्सा जिस दे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बड़ियां बरकतां रखियां। अंबिया दे मिज़ारात बरकतां वाले। रब ने कुरान पाक के अंदर इशारा ही देना होंदा है कि अल्लाह वालियां दे मिज़ार बरकतां दा ज़रिया ने। दाता साहब गौस पाक
हाजी दीवान साहब क्यों औलिया दे मिज़ारात ते हाजिर होईदा है? इस वास्ते कि वो अल्लाह दियां निशानियां भी ने, फैज़ दे मरकज़ भी ने, फैज़ दे मरकज़ भी ने, और अल्लाह ने उन्हां दे मिज़ारात ते बड़ियां बरकतां रखियां हैं। मौलाना रूम इरशाद फरमांदे हैं, बरदरे दरवेश रो सुबह शाम, तातुरा हासिल शबद मकसद तमाम। मौलाना रूम फरमांदे ने अल्लाह दे वलियां दी मिज़ारात ते सुबह शाम हाज़री दियो ताकि उन्हां दे सदके अल्लाह तुहाड़ियां सारियां मुश्किलां अता फरमाए, बरकतां दे नाल तुहाड़ियां खालियां झोलियां भी भर देवे। अल्लाज़ी बारकना हौलहू। रब ने मेराज के अंदर बड़े बड़े सबक रखे हैं, जिन्हें चो एक सबक है कि अंबिया औलिया दे विज़ारात बरकत दा ज़रियन और मुश्किल कुशाई हाजत रवाई दा ज़रियन। अल्लाह अकबर। सारा फैज़ान मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फैज़ान ही औलिया कराम तकसीम कर रहे हैं। फैज़ाने नबूवत जड़ा वलियां दा कुछ नहीं लगता, वो सरकार दा भी कुछ नहीं लगता, तो जड़ा वलियां दा गुलाम बन जाए। असहाबे काफ दा कुत्ता कुरान बयान फरमा रहा है, ओदे बैठन दा अंदाज भी अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फोटो खिंच दी थी। ते रब ने इशारा दिता कि जो कुत्ता हो के इतना मकाम हासिल कर ले निस्बत अल्लाह दे वलियां नाल होवे, तो फिर जड़ा अल्लाह दे वलियां दा मुरीद हो जाए, अल्लाह दे वलियां दा गुलाम हो जाए, उन्हां दा खिदमतगार बन जाए, अपने मुर्शिद दे नाम ते विक जाए, अल्लाह ताला उन्होंने किनियां बरकतां तो नवाजेगा। कुरान पाक के अंदर हर मसले दा हल मौजूद है। दूसरी आयत करीमा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। असा इस कुरान पाक नू बड़ी बरकत वाली रात दे विच नाजिल फरमाया। एक है सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। कुरान असा शबे कदर दे अंदर नाजिल फरमाया। ये दूसरी आयत करीम है कि असा इस कुरान नू बड़ी बरकत वाली रात विच नाजिल फरमाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने निशानदेही फरमाई, रमजान दी लैलतुल कदर दे अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, ला मकातों आसमाने दुनिया तक, ला मकान तो सिदरतुल मुंतहा तक लैलतुल कदर दे अंदर कुरान नाजिल होया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। फिर रब्बे कायनात ने इस कुरान नू शबे बरात दे अंदर सिदरतुल मुंतहा तो आसमाने दुनिया तक नाजिल फरमाया। नज़ुल कुरान दे तीन हैसियतन, एक है लैलतुल कदर दे अंदर ला मकान तो सिदरा तक, फिर सिदरा तो लोहे महफूज और आसमाने दुनिया तक। ए शबे बरात के अंदर कुरान पाक दा नज़ूल ते 23 साला नबुव्वत दी जिंदगी दे अंदर आयतां आयतां सूरतां सूरतां करके जड़ियां आईयां, वो नज़ूले कुरान नहीं, वो तंजीले कुरान है। इन्हां तिन्ना दर्जियां का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों शाबान दी 15वीं रात 14 दा दिन गुजार के 15 दी रात खुदा दे कुदरत दे निजाम दे बजट दी रात है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। हर हिकमत वाले कम दा फैसला अल्लाह ताला शबे बरात दे अंदर फरमांदा है। शबे बरात जड़ी मंगल वाले दिन आ रही, दिन 14 दा रात 15 दी। इस रात अगले साल का फैसला होएगा। जिन्ना पैदा होने अगली शबे बरात तक उन्हां दियां फहरिस्तां तैयार होणगियां। और फिर अल्लाह ताला ने उत्ते एक दरख्त पैदा फरमाया है, जिस दरख्त दे हर पत्ते दे उत्ते एक इंसान का नाम लिखा। हर पत्ते दे उत्ते ओदे पत्ते इतने कसरत नाल ने
कि हर पत्ते ते एक इंसान का नाम लिखे। उस रात अल्लाह ताला दे हुक्म नाल हवा चलेगी, जिस आदमी दे नाम दा पत्ता शबे बरात के अंदर चढ़ जाएगा, मलकुल मौत ने हुक्म होएगा कि इन्हां दे पत्ते जमा कर लो तो इन्हां दी जान कब्ज करनी है अगली शबे बरात तो पहले पहले। रब दे हुक्म दे नाल मलकुल मौत सारे पत्ते जमा कर लैणगे। उत्ते दिन वार लिखे होणगे, तारीखां लिखियां होईयां होणगियां। उत्ते तारीखां नहीं होंदियां, जमीन ते तारीखां होंदियां ने। इत्थे महीने साल होंदे ने, उत्ते कोई नहीं होंदे। जमीन दे हिसाब के मुताबिक लिखा होएगा फलां तारीख नूं इतने बजे दी जान कब्ज करनी है, तो मलकुल मौत पत्ते जमा कर लैणगे। जदों वो वक्त आएगा मलकुल मौत साहब अपनी ड्यूटी देणगे। जिन्हां दा पत्ता इस रात चढ़ जाएगा, अगली शबे बरात तक वो दुनिया ते नहीं आउणगे, अपने टाइम ते दुनिया तो चले जाणगे। ते फिर जड़ा इस बरकत वाली रात के अंदर तौबा इस्तिगफार कर लेगा, अगली शबे बरात तो पहले जदों भी उसकी मौत वाक़या हो जाए तो अल्लाह ताला लिख देगा कि यह बख्शे हुए लोगों के विच इहदा शुमार है। क्यों कि शबे बरात की उसने तौबा की थी, नफल पढ़े, जिक्र अज़कार किया, रब नाल जड़ा वादा किया सी वो वादे दा दोबारा पुख्ता कर लिया। वो वादा कि या अल्लाह तू मेरा रब ते मैं तेरा बंदा, तेरे को अपनी गुनाह की माफ़ी मंगना। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जड़े मगफूरीन होंगे, जिन्हां दी मगफरत का फैसला शबे बरात च लिख दिता जाएगा, इन्हें तौबा की थी, यदि तौबा कबूल हो गई, ये बख्शिया गया। इसने नफल पढ़े, तौबा की थी, इस्तिगफार किया, अपने गुनाह से शर्मिंदा होया, तो फिर अल्लाह ताला लिख देगा कि ये मगफूरीन दे अंदर शामिल हो गया है, बख्शिशुदा लोगों के अंदर दाखिल हो गया। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगली शब बरात तक पैदा होने वालियां दियां फरिश्तां, फौत होने वालियां दियां फरिश्तां तैयार होणगियां। शबे बरात आ रही। कुछ लोग साडे विच पिछली शबे बरात नूं मौजूद सन, अज वो दुनिया ते मौजूद नहीं। वो पिछली शबे बरात ते फैसला हो चुकिया सी कि दुनिया तो किन्नू किन्नू उठा लेना है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला होएगा। अगले साल तक किसनू कितना रिजक अता करना है, तकसीम रिजक का फैसला इस रात के अंदर होएगा। बख्शिश की तकसीम का फैसला इस रात के अंदर होएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जड़ा इस रात नफल पढ़े, जिक्र अज़कार करके, तौबा इस्तिगफार करके रजू इलल्लाह करेगा, ओदे रिज़क में भी बरकत होएगी, ओदी उम्र में भी बरकत होएगी, और रिज़क का फैसला भी इस रात के अंदर होएगा, बख्शिश का फैसला भी इस रात के अंदर होएगा। तो ये फिर रात कितनी अजमतां ते बरकतां वाली होएगी। इस तरह समझ लो अल्लाह ताला ने एक चांस दिता है बंदियां भी, जड़ा मेरी बारगाह च आ गया, ये बरकत वाले अय्याम ज़क्किरहुम बि अय्यामिल्लाह, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इन्हों अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, अल्लाह के दिन, ताकि उन्हां विच झुक जान, रो के आंसू बहा के तौबा इस्तिगफार करके मेरे को मांग लैन जो मांगना है। सारा साल अगर गफलत के अंदर गुजरे, अल्लाह ने चांस दिता है कि शबे बरात आ गई, अगे लैलतुल कदर आ रही, ये बरकत वाले अय्याम के अंदर जदों ओदियां रहमतां दे दरवाजे खुले हुए होंदे ने भी आओ सवालियो मांग लो जो कुछ मंगना है। बख्शिश मंगण वालियां नूं बख्शिश मिलेगी, रिज़क मंगण वालियां नूं रिज़क मिलेगा, दुनिया मंगण वालियां नूं दुनिया मिलेगी, आखिरत मंगण वालियां नूं आखिरत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। या नबी या नबी या नबी या अली रज़ी अल्लाह तआला, या अली या गौसे आज़म, या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात रब दे कायनात दे निज़ाम दा बजट तैयार होएगा। अगले साल तक मौत का फैसला होएगा, रिज़क का फैसला होएगा, बख्शिश का फैसला होएगा।
ये रब ने चांस दिता है कि लोगों आ जाओ, मेरे दरवाजे खुले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला आसमाने दुनिया ते नज़ूल फरमा के ऐलान कर दे है तुहाडे विचों कोई बख्शिश दा तलबगार कि मैं उहदे गुनाह बख्श दियां, है कोई रिज़्क दा तलबगार कि अपने गैब दे खजानियां विचों मैं अता करां, है कोई मेरी रहमत दा तलबगार, मेरे दरवाजे खुले न, आ जाओ मेरे दर ते सवाल कर लो, मंग लो, अज मेरे दरवाजे खुले। तो जड़ा इस रात इबादत करे वो फिर महरूम नहीं रहता। ओदी करम नवाजियां इस रात पूरे जोबन ते होंदियां, जड़ा ओदी बारगाह विच आ जाए वो कबूल फरमा लेंदे। लिहाजा जड़ा बदबख्त आएगा इस रात इबादत करके तौबा इस्तिगफार करके वो नेक बख्त हो जाएगा। अगर फकर फाका आए ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सवाल करे अल्लाह ताला रिज़्क के अंदर कुशादगी करेगा। तो वड्डियां मंगण वालियां चीज़ां की ने, खात्मा बिल ईमान नसीब हो जाए, या अल्लाह जो मलकुल मौत दे आने का टाइम हो उदों कलमा नसीब हो जाए, नबी का दरूद नसीब हो जाए, क्योंकि जिन्होंने खात्मा बिल ईमान हो गया फिर अगलिया मंजिला खुद ब खुद ही आसान हो जाए। फिर कब्र की आसानी का सवाल करे कि या अल्लाह कब्र दियां मंजिलां भी आसान कर दे, मौत दियां सख्तियां आसान कर दे, ते क़यामत वाले दिन दियां सख्तियां भी आसान कर दे, कब्र हशर दे अंदर अपनी रहमत दे पनाह विच सानू ले ले। ते जड़ा मंगण वाला होवे जदों वो करीम देन वास्ते अपने दरवाजे खोल के इंतजार कर रहा कि कोई सवाली आए, तो जड़ा आ जाएगा उन्होंने फिर महरूम नहीं रखेगा, ओदा मुद्दा उसनों मिल जाएगा, वो है ही बड़ा करीम। ते जे वसीला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हथ विच होवे, या रब तो करीमी व महबूबे तो करीम, सद शुक्र के हस्तेम म्याने दो करीम। जदों खुदा भी करीम मुस्तफा भी करीम, तो अल्लाह दे एक वली दे आस्थाना ते आके शबे बरात मनाइए, नफल पढ़िए, सवाल करिए, तौबा इस्तिगफार करिए, तो फिर रद्द नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाज़ी बारक ना हौलहू, इस मस्जिद के अंदर भी बरकतन, पर मस्जिद के एंड ते भी एक बरकत है। अल्लाज़ी बारक ना हौलहू, मस्जिद अक्सा दे आले दुआले सब बरकत रखियां, अंदर वालियां बरकत होर ने ते आले दुआले वालियां बरकत उस तो फौकियत रख दियां। वो औलिया दे मिज़ारात अक्सर मसाजिद दे नाल औलिया इकराम दे मिज़ारात इसे वास्ते होंदे कि मस्जिद इत्ते मंग लिया रब को, हुण मोहर अल्लाह दे वलियां कोलों लगवा लईए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमा दियां कि मैं देखा कि शाबान की 15वीं रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर ते कोई नहीं सन। मैनू तजस्सुस होया कि आप किथे तशरीफ लै गए। सरकार की तलाश के अंदर खुशबू आ रही सी जन्नतुल बकी की तरफ। मैं जन्नतुल बकी वाल टुरदी गई तो देखा सरकार सजदे विच सिर रखे। जन्नतुल बकी के अंदर सुहाबा इकराम दे मिज़ारात, सारे सुहाबा मुत्तकी, अहले बैत दियां कब्रां, अहले बैत दे मिज़ारात जन्नतुल बकी के अंदर। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिज़ारात ते हाज़री वास्ते तशरीफ लै गए। उत्थे सरकार नफल भी पढ़ रहे सन ते दुआ भी मंग रहे सन, ते सरकार सजदे की हालत पै के दुआ मंग रहे सन। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया, मैं पूछा जरा हाजूर अज को खास रात है? सरकार ने फरमाया हाँ, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात अल्लाह ताला दे कायनात दे निज़ाम दा बजट तैयार होंदा है, तो फिर इस रात बख्शिशां तकसीम होंदियां। इस वास्ते मैं इस रात जाग के नफल पढ़ के मिज़ारात ते हाज़री दे के अपनी उम्मत वास्ते सबक पैदा कर रहा कि इस बरकत वाली रात के अंदर औलिया इकराम दे मिज़ारात भी जाया करो, नफल भी पढ़ा करो, तौबा इस्तिगफार भी करया करो, वो करीम फिर महरूम नहीं रखेगा। और फिर शबे बरात के नाल नाल मुहब्बतां और रोशनियां दा 65 साला सफर
निसफ सदी तो ज़्यादा हो चुके हैं। जदों हजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह खान का डोगरा दे उदों डेरा जिहा हुंदा सी, इतनी आबादी नहीं सी। खान का डोगरा तशरीफ लियाए, आप ही नहीं आए, किसी दे भेजे हुए आए सन। आपने हुक्म फरमाया मैं आपको भेज रहा हूं। सुना है कि वहां पर उलमा टिकते नहीं है, टिक के काम नहीं करते, मैं आपको भेज रहा हूं। आपने वहां से छोड़ के नहीं जाना, आपका मिज़ार वहां होना चाहिए। ते मुर्शिद दी गल ते पहरा दिता, उन्होंने हुक्म ते पहरा दिता। हालात औखे भी आए, सौखे भी आए, हालात का मुकाबला करके आप इस्तिकामत दे नाल दीन दी खिदमत करते रहे। जो साइयां ड्यूटी लाई सी, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। हुक्म होया सी पीरां दा, तो इस वास्ते सारी जिंदगी गुजार दी थी। जिस हुजरे के अंदर बह के अल्लाह अल्लाह करते सन, मिज़ार भी उस हुजरे के अंदर ही। खानगा वाले गए कि हजूर मौलवी साहबान आते हैं तो भाग जाते हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह फरमाया तुम भाग जाओगे, ये नहीं भागेंगे। तो खानगा वाले कई मौक़ों पर भाग भी गए सन। आपने फरमाया सी कि तुम भाग जाओगे, ये नहीं भागेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दा फैज़, आप दा मिशन जारी हो सारी, और आप दी औलाद आप दे मिशन दे उत्ते दिन रात पहरा दे रही। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे उस हुक्म नूं अल्हम्दुलिल्लाह सी सारे भाई चला रहे हैं, और फैज़ान हज़ूर मुहद्दिस अब्दालवी जारी सारी है, तो क़यामत तक जारी सारी रहेगा। तो फिर शब बरात और अगली रात दारुल उलूम दा 65वां सालाना जलसा दस्तार फजीलत होएगा। दारुल उलूम तो फारिग होने वाले उलमा और हाफिज साहबान दी दस्तार बंदी होएगी। तो इस रूह परवर नशिस्त के अंदर भी आप हज़रात शामिल होकर सवाब दा रहन हासिल करो। शब कदर दी, शब बरात दी सालाना महफिल अजीम शान नूरानी रूहानी महफिल होएगी। उलमाए किराम दे बयानात भी होंगे, नफल भी पढ़ांगे, महफिल ज़िक्र भी होएगी, तबर्रुक भी तकसीम होएगा। और अगली रात फिर दस्तार बंदी वाली नशिस्त होएगी। बहुत सारे उलमाए किराम दे बयानात भी होंगे, और खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीमुल्लाह ताबानी साहब दा होएगा। उहदे भी आप हज़रात इस मुहब्बत ज़ौक़ शौक़ दे नाल शामिल होकर सवाब दा रहन हासिल कर। और फिर ख़वातीन दा इज्तिमा मंगल दिन दे वक्त होएगा, सुबह 9 बजे तो 12 बजे तक। और फिर लंगर जब तक जलसा जारी रहेगा, लंगर भी जारी रहेगा। तो उस सालाने जलसे दे लंगर वास्ते तुहाडे तामन की जरूरत। लंगर तुसां हिस्सा पाना है, और 4 देगां हलीम दियां तैयार होणगियां खवातीन दे इज्तिमा वास्ते। शबे बरात का लंगर भी तैयार होएगा, और दस्तार बंदी वाली नशिस्त विच मेहमान ज़्यादा होंदे ने। हलीम दियां 4 देगां का कम अज़ कम एस्टीमेट लगाया गया है, ये तकरीबन लख तो ज़्यादा बन जाता है। इहदे वास्ते भी तुहाडे ताउन की जरूरत है। जेडे हज़रात हुण दे सकदे होण ही दे दें फिर। हाँ जी, तो बाद भी अल्लाह ताला तौफीक दे तो ज़रूर अपना हिस्सा पाना है तुसां। और अगर अल्लाह ताला पसंद ना करे तो फिर कोई मसला नहीं। माशाअल्लाह।